हाल ही में 15 सितंबर 2024 तारीख को असम में एक एग्जाम कंडक्ट हुए थे। उसका नाम है थर्ड गेट और जिसे हम कहते हैं एडीआरई। और इससे कंडक्ट करवाया था 3100 प्लस पोस्ट के लिए सेवा के द्वारा। और इस छोटा सा एग्जाम में इतने सारे डिफॉल्टीज उभर कर आए हैं, तो असम के सीएम ने बताया ये सक्सेसफुली और पीसफुली एग्जाम कंडक्ट हो गए थे। तो कितना सक्सेसफुली या ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो चलिए इसके पीछे सच्चाई जानते हैं। পত লিখিলে এই মন্তব্য দিয়া দেখা গ'ল যে 12 লাখ টকা যদি দিলে হয় আগতেই পেপাৰখন পালে হয় আপোনাৰ নামত এই যে যিটো পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰে প্ৰাইভেট পাৰ্টত হাত ফুৰোৱা বা এনে ধৰণৰ উইদাউট কনসেন্ট সেইজন যোনেই নহওক, মেল হওক ফিমেল হওক, কোনেও আমাক তেনেকৈ টাচ কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ तो नंबर 1, एग्जाम कंडक्ट करने की तरीका या कॉन्सेप्ट नीट एग्जाम से कॉपी मारा था। बस यहाँ पे ओएमआर पे फोटो और सिग्नेचर चिपका दिया, और जिसे हम कहते हैं पर्सनल ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्राइवेसी ध्यान रखना चाहिए। ब्रिटिश के बाद जो सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म जो वर्ड गलत इस्तेमाल किया गया, वो बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा किया गया था लास्ट 2-3-4 इयर्स में। बस मुझे इस बात की डर है कि कोई पॉलिटिशियन की बातों पर मोटिवेट होकर किसी ऑफिसर ने कांग्रेस, बीजेपी या एआईडीएफ के इस ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट को किसी डिफरेंशिएट करने ना लग जाए। अगर लग जाए तो बहुत बड़ा एक स्कैम हो जाए स्टूडेंट के साथ, ऐसा मेरा मानना है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है। पहले तो पोस्ट कम, कैंडिडेट ज्यादा, ऊपर से पेपर लीक, नीचे से पॉलिटिकली मोटिवेट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट। तो असम के सीएम की बातों से तो यही पता चलता है। पहले बोलता है पीआरसी और लोकल लैंग्वेज जानना कंपलसरी, और बाद में बोलता है कुछ ट्राइबल को छोड़कर वो सबको पीआरसी कंपलसरी। তেনেকৈ দুই এটা জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপমান জনজাতি লোকৰ ক্ষেত্ৰত, অনুসূচিত জাতিৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ 51 চনৰ কাগজ নাই কিন্তু অথেন্টিক অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰভাইডেড কৰিব লাগিব। मुझे कई बार ये समझ नहीं आता ये सारे पॉलिटिशियन एक बातों पर क्यों अड़ नहीं रहता है, और ये टाइम टू टाइम उसके बाद चेंज करते रहते हैं और उसके रीजन में बताते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब तक तो मैं सारे प्रॉब्लम्स ही बताए, तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास। क्योंकि ये सारे प्री इंस्ट्रक्टेड सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। जब भी ये ओएमआर चेकिंग मशीन से ये ओएमआर चेकिंग होता है, तब तुरंत ही ओएमआर शीट का स्कैन हुए कॉपी हर एक कैंडिडेट की ईमेल पर, उसके ईमेल पर उसका ओएमआर शीट का एक स्कैन कॉपी शेयर हो जाना चाहिए। नहीं तो जब रिजल्ट पब्लिश करने की बारी आएगा, तब देखेगा ज्यादातर स्टूडेंट ने एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो तब सोचेगा कि 1-2 बबल में ही फिल अप कर देता हूँ गलत तरीके से। और आपको तो पता ही होगा 1-2 मार्क्स की हेराफेरी करने से कितना रैंक फ्लक्चुएट करेगा। 3100 पोस्ट के लिए 11 लाख स्टूडेंट, तो आप सोच सकते हो ये कैसा होगा। तो 3100 प्लस सीट के लिए यहाँ पे 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखा गया, तो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑफिसर या गवर्नमेंट एक इस तरह गलत हरकत करने में कोई झिझक नहीं करेगा। अगर गिन गिन के नौकरी देने लगेगा तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा स्टूडेंट के साथ। अगर ऐसा होगा तो आवाज उठाना एक जरूरी बन जाएगा। क्योंकि ये मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो मैं सरकार या सेवा को डायरेक्ट अपील करना चाहूँगा कि सेंटर से डीसी ऑफिस तक और डीसी ऑफिस से सेवा तक जो जितने भी क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट पहुँचा होगा, वो सारे सील पैक बॉक्स पर ही पहुँचा होगा। तो अब चलो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इतने सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी फिर से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। हाय अल्लाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो कैंडिडेट से लेकर इंचार्ज तक और इनविजिलेटर को भी मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। तो किसने किया ये क्वेश्चन पेपर लीक? तो ये क्वेश्चन पेपर लीक किया मंगल सिंह बसुमतारी के द्वारा, और ये एक कैमरामैन थे और भूपेंद्र नेशनल एकेडमी पर ये घटना घटी। तो इसके क्लैरिफिकेशन में वहाँ के एक डीसी ने बताते हैं कि 1:30 पर ही वो क्वेश्चन पेपर की फोटो स्कैन किया था। अब सवाल यही है कि कितने लोगों को ये फोटो शेयर किया? क्या सही में वो 1:30 पर ही फोटो स्कैन किया था या कुछ पहले भी फोटो? নেশ্যনেল একাডেমি মংগল সিং বসুমতাৰী নামৰ এজন তাতে যি আমাৰ কেমেৰামেন, পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত অৰ্থাৎ 1:30 বজাৰ পাছত তেওঁ মানে তেনেকৈ স্কেন কৰি কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে। আৰু तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने इस बार एडीआरई एग्जाम दिया, वो मुझे बताते हैं जब वो सेंटर में एंटर करते हैं तब उस टाइम एक फोटो खींचा था पुलिस चेकिंग के टाइम। तो लगभग 45 मिनट पहले ही वो जाके रूम में बैठ गया, और 30 मिनट से पहले ही इनविजिलेटर के द्वारा जो क्वेश्चन पैकेट का कवर पैक होता है उसको खोला गया विद इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट और अंडर विद वीडियो रिकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर एक ही कैमरामैन था, इसीलिए आधे घंटे से पहले ही क्वेश्चन पेपर की जो पैकेट होता है उसको खोलने के स्टार्ट किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर 4-5 रूम
और बाद में कैमरामैन की कोई काम नहीं था, वो खाली बैठा हुआ था। तो ये घटना आगे बढ़ता है और मेरे फ्रेंड मुझे बताते हैं कि वहाँ पर 2-3 कैंडिडेट एब्सेंट थे, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसी के साथ कुछ छिड़काव किया गया इन्विजिलेटर या इंचार्ज या कैमरामैन के द्वारा। आई थिंक ऐसा एक सिचुएशन वहाँ पर घटा होगा, क्योंकि यहाँ मैं हाइपोथेटिकली एक कंडीशन लेकर या हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये सारे कैमरामैन या इन्विजिलेटर या इंचार्ज सारे को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, और तो 1 लाख से लेकर 10 करोड़ तक या 2 इयर्स ऑन बेल प्रिजन में या जेल हो सकता है। वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद और कोर्ट ही ने तय करेगा, तो उसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे और फर्दर कुछ अपडेट होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर और एक थर्ड पॉइंट उभर कर आता है, वो है मोलेस्टेशन। आपने सही सुना, मोलेस्टेशन। ये मोलेस्टेशन मेल फीमेल नहीं है, ये फीमेल टू फीमेल है। थैंक गॉड यहाँ पर उतना बड़ा ये न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको बताना बेहद ज़रूरी है। एक लड़की फेसबुक वीडियो पर आकर वो बताते हैं कि उसके साथ मोलेस्टेशन किया गया, फीमेल जो वहाँ पर पुलिस वगैरह थे আউট उसके द्वारा। কনসেন্ট সেইজন যোনেই নহওক, মেল হওক ফিমেল হওক, কোনেও আমাক তেনেকৈ টাচ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ফিমেলক। देखो, चेक करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से चेक इन करना ही गलत है। वो लड़की ऐसा ही कुछ बताते हैं, और वो लड़के आगे और भी बताते हैं कि मेटल डिटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके द्वारा ही चेक किया जाता है कि उसके पास कोई मेटल है या नहीं। अगर मेटल होगा तो वो भी साउंड करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। और उसका ऊपर का कपड़ा खोल के उसको चेक किया था, तो ऐसे ही बताते हैं। और यहाँ मैं 2 कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। आगे और एक लड़की ने बताते हैं कि वो एक लॉ का स्टूडेंट रह चुका है, तो वो अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो किसने उठाएगा। बात बिल्कुल सही है। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह गलत हुआ है तो आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें, या जितने जो लोग भी इस पर एडिया रिएक्शन दिया उसने, ताकि ये वीडियो पहुँचना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।